समझिएगा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं शुड बी हैविंग, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो मैंने परसों के दिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाए, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव और वुड हैव, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही निकलेगा। जैसे शुड बी हैविंग को ही हम लोग शुड हैव बोलते हैं, शुड बी हैविंग को ही हम लोग शुड हैव बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, शुड बी हैविंग को ही हम लोग शुड हैव बोलते हैं। कर्ता के पास कुछ होना चाहिए, कर्ता को कुछ होना चाहिए, कर्ता में कुछ होना चाहिए। मैंने सेंटेंसेस बताए थे आप लोगों को, जैसे राम के पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, रोहन के पास डिग्री होना चाहिए, हमारे पास पैसे होना चाहिए, तुम्हारे पास पॉपुलैरिटी होना चाहिए, उसके पास नेम और फेम होना चाहिए, आपके पास कार होना चाहिए, टीचर के पास टीचिंग स्किल होना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास जिज्ञासा होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरे पास एनर्जी होना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास आइडियाज होना चाहिए, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास गोल्डन चेन होना चाहिए, मेरे पास सेविंग्स होनी चाहिए, आपके पास टीचिंग स्किल होना चाहिए, एक्टर के पास एक्टिंग स्किल होना चाहिए। जरा समझिएगा, टीचर के पास टीचिंग स्किल होना चाहिए, टीचर के पास मैनरिज्म होना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास मैनर्स और एटिकेट्स होने चाहिए। मतलब कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या फिर कर्ता को कुछ होना चाहिए। जैसे राम को फीवर होना चाहिए, तुम्हें टाइफाइड होना चाहिए, उसे वीकनेस होना चाहिए, हमें मलेरिया होना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए। दैट सेंस कर्ता को कुछ होना चाहिए। जरा समझिएगा, जैसे आपको कैंसर होना चाहिए, उन्हें कमजोरी होना चाहिए, मुझे फीवर होना चाहिए, तुम्हें सर्दी होना चाहिए, तुम्हें कमजोरी होना चाहिए, मुझे बीमारी होना चाहिए। मतलब कर्ता को कुछ होना चाहिए, कर्ता में कुछ होना चाहिए, लोगों में इंसानियत होनी चाहिए, बच्चों में डिसिप्लिन होना चाहिए, लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा होना चाहिए, भारत में ईमानदारी होना चाहिए, क्लास में शांति होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए, टीचर्स में मैनर्स होना चाहिए, मुझ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ये सेंटेंस हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन आज शुड बी हैविंग वाले सेंस में हम लोग देखेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, बस दो, आज कोई पांच नहीं पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में। सब्जेक्ट शुड बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड हैव देन ऑब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ाऊंगा शुड बी हैविंग, लेकिन ये बता दूं शुड बी हैविंग ही है, शुड हैव। जैसे मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, आई शुड बी हैविंग बैंक बैलेंस या आई शुड हैव बैंक बैलेंस, दोनों का मतलब एक ही है। आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग मनी या यू शुड हैव मनी। टीचर के पास टीचिंग स्किल होनी चाहिए, टीचर शुड बी हैविंग टीचिंग स्किल या टीचर शुड हैव टीचिंग स्किल। बच्चों में मैनरिज्म होना चाहिए, मैनरिज्म मतलब शिष्टाचार, मैनरिज्म, बच्चों में शिष्टाचार मैनरिज्म होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी हैविंग मैनरिज्म या स्टूडेंट शुड हैव मैनरिज्म। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग मनी या यू शुड हैव मनी। टीचर के पास स्किल्स होनी चाहिए, टीचर शुड बी हैविंग स्किल्स या टीचर शुड हैव स्किल्स। समझिएगा, तुम में डिसिप्लिन होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग डिसिप्लिन या यू शुड हैव डिसिप्लिन। जरा समझिएगा, मुझे फीवर होना चाहिए, आई शुड बी हैविंग फीवर या आई शुड हैव फीवर। तुम्हें मलेरिया होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग मलेरिया या यू शुड हैव मलेरिया। मुझे कमजोरी होनी चाहिए, आई शुड बी हैविंग वीकनेस या आई शुड हैव वीकनेस। रोहन के पास नई कार होनी चाहिए, रोहन शुड बी हैविंग अ न्यू कार या रोहन शुड हैव अ न्यू कार। तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग टाइम या यू शुड हैव टाइम। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आई शुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल या आई शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल। तुम्हारे दिमाग में एग्जाम्पल्स होने चाहिए, योर माइंड शुड बी हैविंग एग्जाम्पल या योर माइंड शुड हैव एग्जाम्पल। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, यू शुड बी हैविंग एग्जाम्पल्स इन योर माइंड या यू शुड हैव एग्जाम्पल्स इन योर माइंड। दोनों तरह से बना सकते हैं। लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, सो लाइब्रेरी शुड बी हैविंग बुक्स, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी शुड हैव बुक्स। जरा समझिएगा, कैमरे में क्वालिटी होनी चाहिए, तो कैमरा शुड बी हैविंग क्वालिटी या कैमरा शुड हैव क्वालिटी। जरा समझिएगा, कंप्यूटर में वायरस होना चाहिए, कंप्यूटर शुड बी हैविंग वायरस या कंप्यूटर शुड हैव वायरस। ट्रेन में 500 पैसेंजर्स होने चाहिए, ट्रेन शुड बी हैविंग
500 पैसेंजर्स या ट्रेन शुड हैव 500 पैसेंजर्स। जरा समझिएगा, टायर में हवा होनी चाहिए, टायर शुड बी हैविंग एयर या टायर शुड हैव एयर। फिर समझिएगा, कंप्यूटर में डेटा होना चाहिए, कंप्यूटर शुड बी हैविंग डेटा या कंप्यूटर शुड हैव डेटा। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यू शुड बी हैविंग इंफॉर्मेशन या यू शुड हैव इंफॉर्मेशन। मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, आई शुड बी हैविंग नॉलेज या आई शुड हैव नॉलेज। टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर शुड बी हैविंग एक्सपीरियंस या टीचर शुड हैव एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग कंसंट्रेशन पावर या यू शुड हैव कंसंट्रेशन पावर। इस तरह सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे तुम्हें सर्दी होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग कोल्ड या यू शुड हैव कोल्ड। फिर ध्यान दीजिएगा, बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी हैविंग क्यूरियोसिटी या चिल्ड्रन शुड हैव क्यूरियोसिटी। बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी हैविंग डिसिप्लिन या चिल्ड्रन शुड हैव डिसिप्लिन। जरा समझिएगा, मटके में पानी होना चाहिए, पिचर शुड बी हैविंग वाटर या पिचर शुड हैव वाटर। आइए थोड़ा सा लिख कर देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस रिटर्न में कैसे होंगे। देखिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, सेंटेंस क्या बनेगा, आई शुड बी हैविंग अ कार। आई शुड बी हैविंग इस्तेमाल किया, इसकी जगह हम शुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई शुड हैव अ कार। ठीक, मुझे बोलना है उसके पास पैसा होना चाहिए, सो ही शुड बी हैविंग मनी या शुड बी हैविंग की जगह हम बना सकते हैं ही शुड हैव मनी। रोहन के पास जॉब होनी चाहिए, तो हम बना सकते हैं रोहन शुड बी हैविंग अ जॉब। ठीक है, या हम उसको ऐसा भी बना सकते हैं, रोहन शुड हैव अ जॉब। मुझे बोलना है बच्चों में एक्साइटमेंट होना चाहिए, सेंटेंस बनाना है मुझे, बच्चों में एक्साइटमेंट। क्या आप बना पाएंगे, जल्दी जल्दी बनाओ। बच्चों में एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन शुड बी हैविंग एक्साइटमेंट, या ऐसे भी बना सकते हैं, चिल्ड्रन शुड हैव एक्साइटमेंट। मिस्टर शर्मा के पास अधिकार होने चाहिए, मिस्टर शर्मा शुड बी हैविंग राइट्स मतलब अधिकार, या फिर मिस्टर शर्मा शुड हैव राइट्स। टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, हम बनाएंगे सेंटेंस टीचर शुड बी हैविंग नॉलेज, या फिर टीचर शुड हैव नॉलेज। ये दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, ये मर्जी आपकी होगी कि आपको बनाना क्या है, शुड बी हैविंग या शुड हैव। आइए फिर समझते हैं। देखिएगा, मैंने सेंटेंस फिर आप लोगों को बताने की कोशिश की। मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड बी हैविंग अ कार। मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड हैव कार। मतलब शुड बी हैविंग या शुड हैव, दोनों का मीनिंग एक ही है। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग मनी या यू शुड हैव मनी। राम के पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, राम शुड बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब या फिर राम शुड हैव गवर्नमेंट जॉब। गाइस, पांचों बनाना है, एक कॉन्सेप्ट बना के बताता हूं पांचों का, ताकि क्लियर हो। ठीक है, एक पांचों का कॉन्सेप्ट, जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए, सो I should be having a car। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो किसके पीछे नॉट लगेगा, should के बाद। मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए, I should not be having a car। मुझे बनाना है क्या मेरे पास कार होनी चाहिए, क्या, तो should को आगे लाऊंगा, should I be having a car। मेरे पास कार कब होनी चाहिए, तो लगा दूंगा when should I be having a car।
किसके पास कार होनी चाहिए? सो हु शुड बी हैविंग अ कार। इस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड बी हैविंग अ कार। मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए, आई शुड नॉट बी हैविंग अ कार। क्या मेरे पास कार होनी चाहिए? शुड आई बी हैविंग अ कार। मेरे पास कार क्यों होनी चाहिए? व्हाई शुड आई बी हैविंग अ कार। किसके पास कार होनी चाहिए? सो हु शुड बी हैविंग अ कार। अब शुड हैव का कॉन्सेप्ट मैंने परसों समझाया हुआ है, वहां पर पांचों बना के दिखाए हुए हैं। वापस आता हूं, देखिएगा गाइस, कर्ता के पास कुछ होना चाहिए, कर्ता को कुछ होना चाहिए, कर्ता में कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं शुड बी हैविंग या शुड हैव। अब आपको सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटेंस दोनों में बनाने हैं। आर यू गेटिंग? दोनों में। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, दोनों में बनाओ फटाफट। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, जल्दी बनाओ।